हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद समीर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको लेकर आप सब लोग अवेयर तो होंगे, लेकिन चलो जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट है क्या। अब इंसान प्रोटेस्ट कब करता है? जब उसे किसी चीज़ का खेद हो रहा हो, जब किसी चीज़ से कोई दिक्कत ही हो रही हो। देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई कि अब के साल फिर यही हुआ कि अब के साल फिर फसल ना हुई। और ये फसल वसल नहीं होती या चीज़ें जो भी दिक्कत में आ जाती हैं तो उसका भुगतान फार्मर्स को तो करना पड़ता है। लेकिन फार्मर सरकार से क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारी फसल बेकार होती है, समझाता हूँ मैं, किसान फार्मर मतलब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि अगर किसान की फसल कोई ख़राब होती है, उनकी जो डिमांड है ना वो क्या है, किसान की अगर फसल कोई ख़राब होती है तो वो सिर्फ सरकार से इतना चाहते हैं कि हमारी एमएसपी फिक्स कर दो। एक एमएसपी जो आपने पहले की फिक्स करी हुई है उनसे रेट बढ़ा दो, क्योंकि जैसा कि महंगाई का दौर आप देख रहे हैं, चीज़ें सारी चीज़ें महंगा होती जा रही हैं, तो उनके भी इनकम में जो एमएसपी है, अब दाने वाने तो उनके बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, अब दाने महंगे आ रहे हैं और फिक्स जो उनकी जो एमएसपी है वो पुरानी वाली है, तो उसको अपडेट करके बढ़ा दिया जाए जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। तो फार्मर अपनी इसी डिमांड को लेके कर रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट। और फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका सामना करने के लिए सरकार ने उठाए कुछ कदम। ये ये कोई चाइना या पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, ये किसानों को रोकने के लिए है बैरिकेडिंग। चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा है क्यों? इतनी सारी चीज़ें क्यों भैया? ऐसा क्या है इसमें जो इतना विद्रोह हो रहा है और सरकार से फार्मर डिमांड कर रहे हैं? डिमांड क्या है? डिमांड जैसे कि मैंने तुम बताया कि वो चाह रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन ने जो भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करा था उस डिमांड को हमारी मान लीजिए। मतलब पहली तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो भी एमएसपी है उसे आप फिक्स्ड करके इंक्रीज कर दें, ठीक है ना। इंक्रीज कर दें और फिक्स्ड भी कर दें, ठीक है। अब एमएसपी है क्या? एमएसपी मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ 1,000 रुपये का, मैं एक किसान हूँ, मैंने अपनी फसल में दाना वाना लेके आया, जो भी चीज़ लगी फसल में, जो भी मेरी कॉस्ट जो लगी, जो मेरा क्रय मूल्य जो लगा वो लगा मेरा 1,000 रुपये का। अब इत्तेफाक से क्या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या कैसे भी किसी वॉर के थ्रू या किसी कैसे भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन या कोई भी फैक्टर रहा हो, मेरी फसल हो गई खराब, मेरी फसल नहीं बिक पाई, ठीक है ना। मेरी फसल नहीं बिक पाई, मैं था फार्मर, मेरे पास यही एक लास्ट सोर्स था कि 1,000 रुपये की फसल है, मैं 2,000 में बेच दूंगा तो मेरा जीवन गुजारा हो जाएगा, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। इफ ये फसल भी अगर खराब हो जाए तो इनका क्या होगा? दोबारा कर्ज लेंगे, इनका पुराना कर्ज मतलब दब नहीं पाया, तो कर्ज लिया दोबारा, और ये कर्ज लेंगे तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके कारण ये आत्महत्या करते हैं। और फार्मर जो डिमांड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर कोई फसल वो खराब होने के कारण या बिक्री ना होने के कारण हमारी फसल जो बेकार होती है, कम से कम उसका हमें एक ऐसा प्राइस मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार से एक ऐसी सहायता मिल जाए जो कि हम आगे भी अगर हम फसल उगाना चाहें, हमें कोई मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम ऐसा मोटिवेशन, इन्हें कोई ऐसा मोटिवेशन मिल जाए कि हम आगे फसल उगाने के लिए काबिल हो जाए, इन्हें कोई ऐसी धनराशि मिल जाए, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा मिल जाए, क्योंकि अगर इनकी ये फसल भी खराब होती है तो आगे भी ये कुछ पैसे ऐड ऑन कर नई फसल उगाने के लिए काबिल हो जाएं। इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब जो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें चाहिए वो कैसी चाहिए? वो हमें चाहिए जो एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में थी। एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में क्या था ऐसा? एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ये था कि जो मेरी एमएसपी होनी चाहिए ना, जो मेरी एमएसपी होनी चाहिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% अबव होनी चाहिए। मतलब
सपोज अगर मैं 1,000 रुपये की कोई भी कॉस्ट लगा कर मैं किसी फसल को उगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं उगा रहा हूँ। अब ये मैं उगाने के बाद इसका 50% कितना होगा? 500, ठीक है ना। 1,000 मेरी कॉस्ट प्राइस है, 50% इसकी 500 होगी। इससे अब ही होना चाहिए, मतलब ये तो मिलना ही चाहिए मुझे, इसके साथ मुझे 50% ये भी मिलना चाहिए। तो टोटल मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए? 1,500। अगर मेरी फसल खराब होती है तो मैं अपने तो अगर मेरी फसल होती है तो मैं अपने आप सेलिंग कर ही लूँगा, ठीक है ना। उसमें हमारा भी सबका फ़ायदा है। अगर फार्मर्स ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर करेंगे, ज़्यादा मतलब जो क्रॉप्स वगैरह होंगी अगर उन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें हम भी ज़्यादा अहमियत देंगे, मतलब हमारा भी काफ़ी जीडीपी सब में ग्रो होगी और हम भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल हो जाएंगे। अब फार्मर्स की कोई क्रॉप खराब होती है तो ये चाहते हैं MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के जरिए कि हमें कॉस्ट प्राइस प्लस 50% वाली MSP हमारी फिक्स्ड कर दो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो थी वो यही थी। उन्होंने बताया था अगर किसानों को तुम्हें भला करना है या किसानों को तुम्हें बढ़ाना है या किसानों की तुम्हें इनकम सोर्स बढ़ानी है या उन पर ध्यान देना है तो उनकी MSP में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% उन्हें MSP के जरिए दिया जाए, जिससे उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और वो अगले साल के लिए मोटिवेट रहेंगे अगर उनकी फसल खराब रहती है तो। ये था MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट में। और इनका भी जो फार्मर्स की अब जो डिमांड है सरकार से वो यही है कि वो चाहते हैं कि हमारी जो MSP की डिमांड जो हमने करी है MS स्वामीनाथन के थ्रू वो चीज़ हमें मिल जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं और इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेजर पॉइंट इसमें यही है। MS स्वामीनाथन को इस साल भारत रत्न से भी पुरस्कार है, मतलब उन्हें इस साल भारत रत्न पुरस्कार भी मिलेगा, ठीक है। ये एक इन शॉर्ट वीडियो थी जो कि आपको फार्मर प्रोटेस्ट क्लियर कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बना रहे मेरे साथ। थैंक यू।